चलिए फिर आगे देखते हैं। लखन कहा हँस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा यानी लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए कि हमारे जानकारी में सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, इस धनुष के टूटने से आपका क्या लाभ और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसको नए के भ्रम में देखा था। उन्हें मतलब नए के भ्रम में यानी कि उन्हें लगा कि ये नया होगा, लेकिन उनके छूते ही मानिए टूट गया। छुअत टूट रघुपति है न दोषु, रघुपत के यानी कि राम के छूते ही ये टूट गया, तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, हे मुनि इसके बिना आपका क्या कार्य रुका हुआ है, आप किस लिए क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, तब जो है परशुराम उसके अपने मतलब अपनी दृष्टि को अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, हे मूर्ख हे दुष्ट क्या तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, मैं तुम्हें बालक जान करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे केवल मुनि मत जानो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही बहुत ही क्रोधित रहा हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैंने 20 बार इस धरती से क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को भूप विहीन यानी कि राजा विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीन्ही, और इसको मैंने 20 बार मही यानी कि ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, हे राजकुमार हे मतलब बालक, सहस्त्र बाहु के भुजाओं के छेद को देखो। परसु बिलोकु महीप कुमारा, हे कुमार वो मेरे फरसे से ही उनका शरीर जो है वो ऐसे नष्ट हुआ है। मातु पिता ही जनि सोच बस, करस महीष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। माता पिता जो हैं वो इस सोच से ही, माता पिता के गर्भ के जो बच्चे हैं वो इस डर से ही गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते हैं। इतना मेरा ये जो मेरा फरसा है वो इतना घोर आवाज़ करता है और उसकी जो धार है वो इतनी तेज़ है। ये एक प्रकार से लक्ष्मण को अपना भय दिखा रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने अपने तब ये जो फरसा है मैंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु के शरीर पर इतने छेद कर दिए हैं, और मैंने भुजाओं के बल से अपना 20 बार इस धरती को इस भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, उनके कुल का नाश कर दिया है। अब मेरा ये जो फरसा है इसकी गर्जना इतनी तेज़ है कि जो गर्भ में भी बालक पल रहे होते हैं तो वो मतलब इसकी आवाज़ के डर से बाहर आने में डरते हैं। तब देखिए लक्ष्मण क्या बोलते हैं। बिहस लखन बोले मृदु बानी, लक्ष्मण जो है वो हंसते हुए मृदु बानी यानी कि कोमल वचनों में कहते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनि आपको मैं महान जान रहा हूँ, आप तो महान हैं ही। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, परंतु आप मुझे बार बार अपना ये फरसा अपना ये कुठार मत दिखाइए। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप तो फूंक मार करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। आप जो है वो सोच रहे हैं कि मैं फूंक मारूंगा और पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्हड़े की जो बातें होती उसके समान कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, कि जो तर्जनी उंगली देख के ही मुरझा जाए। आप सुने होंगे बचपन में कि अगर किसी भी पौधे में अगर कोई फल लगा है और उसकी तरफ आप उंगली दिखाएंगे तो वो मुरझा जाएगा, ये एक कहावत है बचपन की। तो यहाँ पे वही कह रहा है लक्ष्मण कि यहाँ कुम्हड़े की बतिया के समान कोई नहीं है। बतिया यानी कि जो शुरुआत में ही कोई फल लगता है तो बहुत छोटे आकार में रहता है तो उसको बतिया बोलते हैं। तो यहाँ कुम्हड़े की बतिया के समान कोई नहीं है कि जो आपकी तर्जनी उंगली देख कर ही मुरझा जाए। देख ही कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं भी आपके इस कठोर फरसे को देख करके कुछ अभिमान के साथ बोल रहा हूँ, यानी कि मेरे अंदर भी कुछ बात है तभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ।
भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, यानी कि यहाँ पे भृगुसुत यानी कि परशुराम जो है वो उनकी बात को लक्ष्मण के बात को सुनते हैं और समझ करके कुछ कहने से पहले अपने क्रोध, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, बोल रहे हैं कि जो तुम कुछ भी कह रहे हो उसको मैं सहन कर रहा हूँ और अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे भृगुकुल मुनि यानी हे परशुराम, आपको मैं ब्राह्मण जान करके जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ और अपने क्रोध को रोके हुए हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हम सुर यानी कि देवता, महिसुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, और गाय, अरु गाय यानी और गाय। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरत हारे, अगर इनका वध किया जाए तो अपकीर्ति यानी अपयश मिलता है। मरता हूँ पाप परिय तुम्हारे, और अगर इनको मारा जाए तो खुद को ही पाप मिलता है। कोटि कुलिस बन सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। हे मुनि, आपके ये जो वचन हैं ये करोड़ों वज्रों के समान हैं। आपने व्यर्थ ही धनुष और बाण को धारण किया हुआ है। जो बिलोकी अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। तब वो कह रहे हैं, लक्ष्मण ही कह रहे हैं कि जो बिलोकी अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर, कि हे ब्राह्मण, अगर मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो हे महामुनि आप धैर्य धारण करें। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। तब जो है भृगुवंश मुनि यानी कि क्रोध को अपने रोकते हुए परशुराम गंभीरतापूर्वक बोलते हैं। अब चलिए बेटा आगे, आप इतना ही अभी, आगे कल पढ़ा देंगे।